पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार का राजनीतिक माहौल पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। 117 सीटों वाले इस राज्य में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और सत्ता की चाबी किसके हाथ में देगी, यही सभी दलों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी शुरुआत समझने के लिए हमें 2022 के पिछले चुनाव को याद करना होगा, जहां आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आपने 92 सीटें हासिल करके भारी बहुमत से सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई और शिरोमणि अकाली दल 3 सीटें ही ले पाया। बीजेपी भी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी। बहुमत के लिए जरूरी 59 सीटों को एएनए अकेले ही कहीं पीछे छोड़ दिया था। इसी पृष्ठभूमि में इस बार के चुनावी समीकरण कैसे बन रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और अगर इस बार जनता के मूड की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा रोजगार और बेरोजगारी की हो रही है। युवा चाहते हैं कि राज्य में स्थायी नौकरियों का दायरा बढ़े, नई इंडस्ट्री आए और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत किया जाए। सरकार अपने भर्तियों के आंकड़े पेश करती है, मगर विपक्ष कहता है कि जमीन पर बेरोजगारी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके साथ साथ महंगाई भी बड़ा मुद्दा बन के खड़ी हुई है। चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, दवाइयां हो या रोजमर्रा की जरूरी चीजें, जनता लगातार दबाव में है। आप बिजली की पर फ्री यूनिट की योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि महंगाई की चुनौती इससे कहीं बड़ी है। जनता चाहती है कि आने वाली सरकार महंगाई पर ठोस कदम उठाए, छोटे व्यापारियों को राहत दे और जरूरी सामान की कीमतें नियंत्रण में रखे। और कानून व्यवस्था का सवाल भी पंजाब की राजनीति का पुराना और बड़ा मुद्दा रहा है। नशे के रैकेट पर कार्रवाई के तमाम दावों के बावजूद एक वर्ग अब भी मानता है कि ये समस्या खत्म नहीं हुई है। जनता ये उम्मीद करती है कि जो भी सरकार आए वो सिर्फ छोटे तस्करों पर नहीं, बल्कि बड़े नेटवर्क और उनकी राजनीतिक पकड़ पर भी सख्त कार्रवाई करे। साथ ही युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत करने की मांग लगातार होती रहती है। खेती किसानी पंजाब की रीढ़ है और इसलिए किसान मुद्दे चुनाव को सीधे प्रभावित करते हैं। एमएसपी, फसल नुकसान, सिंचाई, बाढ़ राहत और कर्ज माफी जैसे मुद्दे इस बार भी बेहद अहम बने हुए हैं। हाल की बाढ़ और राहत कार्यों को लेकर आप और बीजेपी के बीच हुए विवाद ने किसानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब अगर पार्टियों की रणनीतियों पर नजर डालें तो आप अपने काम और योजनाओं को इस चुनाव में अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में जनता के सामने रख रही है। बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य और नशा विरोधी कार्रवाई को वो अपनी मुख्य उपलब्धि बताती है। दूसरी ओर कांग्रेस आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रही है, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और साथ ही दिल्ली कंट्रोल का मुद्दा उठाकर इसे स्थानीय अस्मिता से जोड़ रही है। अकाली दल अपनी पंथक राजनीति और किसानी मुद्दों को केंद्र में रखकर पुराने समर्थक आधार को मजबूत करने में जुटा है। वहीं बीजेपी संगठन मजबूत करने और कांग्रेस व अकाली दल के नेताओं को अपने साथ जोड़कर शहरी और व्यापारी वर्ग में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। अब बात करते हैं जिलेवार समीकरणों की, जो पंजाब की राजनीति की जमीनी तस्वीर समझने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले पठानकोट की 3 सीटों को देखें तो यहाँ आपका खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। कांग्रेस 2 सीटें लेती नजर आ रही है और भाजपा 1 सीट जीत सकती है। इसके बाद बात करें रूपनगर जिले की तो यहाँ 3 सीटें हैं। आप 2 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 1 सीट ले सकती है और भाजपा व अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुल रहा। अगला जिला है गुरदासपुर। यहाँ कुल 7 सीटें हैं और रुझान बताते हैं कि आप यहाँ 2 सीटें ले सकती है, जबकि कांग्रेस पूरे 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा और अन्य दलों का खाता यहाँ भी बंद है। इस तरह पंजाब की 117 में से अभी तक 13 सीटों का विश्लेषण देखें तो आपके खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8 और भाजपा के खाते में सिर्फ 1 सीट आती दिख रही है। आगे बढ़ते हैं तरन तारण जिले की ओर। यहाँ कुल 5 सीटें हैं। आप 2 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 3 सीटें। भाजपा और अन्य दल 0 पर बने रह सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 सीटों का विश्लेषण भी काफी दिलचस्प है। आप 2 सीटें लेती नजर आ रही है और कांग्रेस 1 सीट। भाजपा और अन्य यहाँ भी 0 पर ही हैं। यानी अब तक 21 सीटों का आंकड़ा हो जाता है। आप 8 सीटों पर, कांग्रेस 12 सीटों पर, भाजपा 1 सीट पर और अकाली दल अभी भी खाता नहीं खोल पा रहा है। अब आते हैं अमृतसर जिले पर, जहां कुल 10 सीटें हैं। यहां आप और कांग्रेस दोनों ही 4-4 सीटें जीतते दिखाई देते हैं। भाजपा और एसईडी दोनों को 1-1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, जिससे इस जिले में मुकाबला बेहद कड़ा होने जा रहा है। इसके बाद मोगा जिले की 4 सीटों की बात करें तो आप यहां सिर्फ 1 सीट ले सकती है और कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिख रही है। फरीदकोट जिले की 3 सीटों पर आप 1 सीट जीत सकती है और कांग्रेस 2 सीटें। भाजपा और अन्य दल यहाँ भी खाली हाथ रह सकते हैं। फिर आते हैं संगरूर जिले की 5 सीटों पर, जहां आप 3 सीटें ले सकती है और कांग्रेस 2। फाजिलका की 4 सीटों में आप 1 सीट और कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है। भाजपा और एसएडी यहाँ भी कुछ खास नहीं करते दिख रहे हैं। बरनाला की 3 सीटों में आप 2 सीट और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। इसके बाद पटियाला का बड़ा जिला आता है, जहां 8 सीटें हैं। आप 2 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर मजबूत है और एसएडी 1 सीट ले सकता है।
भाजपा का खाता यहाँ भी बंद है। इस तरह 58 सीटों का विश्लेषण पूरा होता है। आप 22 पर, कांग्रेस 32 पर, भाजपा 2 पर और एसएडी 2 पर मजबूती दिखाता है। कपूरथला जिले की 4 सीटों में आप 1 सीट, कांग्रेस 2 सीटें और एसएडी 1 सीट जीत सकता है। भाजपा यहां भी 0 पर है। जालंधर की 9 सीटों में आप 3 सीटें, कांग्रेस 5 सीटें और भाजपा 1 सीट जीतती दिख रही है। मोहाली की 3 सीटों में कांग्रेस तीनों सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है, जबकि आपको यहां झटका लग सकता है। होशियारपुर की 7 सीटों में आप 3 और कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है। एसबीएस नगर की 3 सीटों में आप 1, कांग्रेस 2 सीटें ले सकती है। लुधियाना की 14 सीटें इस चुनाव का बड़ा केंद्र बनेंगी। आप 4 सीटें, कांग्रेस 8 सीटें जीतती नजर आ रही है। भाजपा और एसएडी 1-1 सीट ले सकते हैं। फिरोजपुर जिले की 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। कांग्रेस 3 सीटें, आप 1 सीट। मुक्तसर साहिब की 4 सीटों में आप 1 और कांग्रेस 2 सीटें ले सकते हैं। मलेरकोटला की 2 सीटों में आप और कांग्रेस दोनों 1-1 सीट ले सकती हैं। भटिंडा की 6 सीटों में आप 1, कांग्रेस 4 और एसएडी 1 सीट जीत सकता है। और अंत में मानसा की 3 सीटों में आप 1 और कांग्रेस 2 सीटें लेती दिख रही है। तो कुल मिलाकर पंजाब की 117 सीटों का ये ताज़ा सर्वे और रुझान बताते हैं कि कांग्रेस 68 सीटों पर, आप 39 सीटों पर, भाजपा 4 सीटों पर और एसएडी 6 सीटों पर मजबूती स्थिति में है। इस बार मुकाबला सीधा आप और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे समीकरण भी बदल सकते हैं। जनता किसे मौका देगी, यही आने वाला वक्त बताएगा। तो अब आपकी राय क्या है? इस बार पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जनता की आवाज ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार का राजनीतिक माहौल पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। 117 सीटों वाले इस राज्य में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और सत्ता की चाबी किसके हाथ में देगी, यही सभी दलों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी शुरुआत समझने के लिए हमें 2022 के पिछले चुनाव को याद करना होगा, जहां आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आपने 92 सीटें हासिल करके भारी बहुमत से सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर सिमट गई और शिरोमणि अकाली दल 3 सीटें ही ले पाया। बीजेपी भी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी। बहुमत के लिए जरूरी 59 सीटों को एएनए अकेले ही कहीं पीछे छोड़ दिया था। इसी पृष्ठभूमि में इस बार के चुनावी समीकरण कैसे बन रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और अगर इस बार जनता के मूड की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा रोजगार और बेरोजगारी की हो रही है। युवा चाहते हैं कि राज्य में स्थायी नौकरियों का दायरा बढ़े, नई इंडस्ट्री आए और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत किया जाए। सरकार अपने भर्तियों के आंकड़े पेश करती है, मगर विपक्ष कहता है कि जमीन पर बेरोजगारी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके साथ साथ महंगाई भी बड़ा मुद्दा बनके खड़ी हुई है। चाहे पेट्रोल हो, गैस हो, दवाइयां हो या रोजमर्रा की जरूरी चीजें, जनता लगातार दबाव में है। आप बिजली की पर फ्री यूनिट की योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन विपक्ष कहता है कि महंगाई की चुनौती इससे कहीं बड़ी है। जनता चाहती है कि आने वाली सरकार महंगाई पर ठोस कदम उठाए, छोटे व्यापारियों को राहत दे और जरूरी सामान की कीमतें नियंत्रण में रखे। और कानून व्यवस्था का सवाल भी पंजाब की राजनीति का पुराना और बड़ा मुद्दा रहा है। नशे के रैकेट पर कार्रवाई के तमाम दावों के बावजूद एक वर्ग अब भी मानता है कि ये समस्या खत्म नहीं हुई है। जनता ये उम्मीद करती है कि जो भी सरकार आए वो सिर्फ छोटे तस्करों पर नहीं, बल्कि बड़े नेटवर्क और उनकी राजनीतिक पकड़ पर भी सख्त कार्रवाई करे। साथ ही युवाओं के लिए खेल और कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत करने की मांग लगातार होती रहती है। खेती किसानी पंजाब की रीढ़ है और इसलिए किसान मुद्दे चुनाव को सीधे प्रभावित करते हैं। एमएसपी, फसल नुकसान, सिंचाई, बाढ़ राहत और कर्ज माफी जैसे मुद्दे इस बार भी बेहद अहम बने हुए हैं। हाल की बाढ़ और राहत कार्यों को लेकर आप और बीजेपी के बीच हुए विवाद ने किसानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब अगर पार्टियों की रणनीतियों पर नजर डालें तो आप अपने काम और योजनाओं को इस चुनाव में अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में जनता के सामने रख रही है। बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य और नशा विरोधी कार्रवाई को वो अपनी मुख्य उपलब्धि बताती है। दूसरी ओर कांग्रेस आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रही है, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठा रही है और साथ ही दिल्ली कंट्रोल का मुद्दा उठाकर इसे स्थानीय अस्मिता से जोड़ रही है। अकाली दल अपनी पंथक राजनीति और किसानी मुद्दों को केंद्र में रखकर पुराने समर्थक आधार को मजबूत करने में जुटा है। वहीं बीजेपी संगठन मजबूत करने और कांग्रेस व अकाली दल के नेताओं को अपने साथ जोड़कर शहरी और व्यापारी वर्ग में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। अब बात करते हैं जिलेवार समीकरणों की, जो पंजाब की राजनीति की जमीनी तस्वीर समझने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले पठानकोट की 3 सीटों को देखें तो यहाँ आपका खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। कांग्रेस 2 सीटें लेती नजर आ रही है और भाजपा 1 सीट जीत सकती है। इसके बाद बात करें रूपनगर जिले की तो यहाँ 3 सीटें हैं। आप 2 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 1 सीट ले सकती है और भाजपा व अन्य दलों का खाता यहाँ नहीं खुल रहा। अगला जिला है गुरदासपुर। यहाँ कुल 7 सीटें हैं और रुझान बताते हैं कि आप यहाँ 2 सीटें ले सकती है, जबकि कांग्रेस पूरे 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा और अन्य दलों का खाता यहाँ भी बंद है।
इस तरह पंजाब की 117 में से अभी तक 13 सीटों का विश्लेषण देखें तो आपके खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8 और भाजपा के खाते में सिर्फ 1 सीट आती दिख रही है। आगे बढ़ते हैं तरन तारण जिले की ओर। यहाँ कुल 5 सीटें हैं, आप 2 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 3 सीटें। भाजपा और अन्य दल शून्य पर बने रह सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 सीटों का विश्लेषण भी काफी दिलचस्प है। आप 2 सीटें लेती नजर आ रही है और कांग्रेस 1 सीट। भाजपा और अन्य यहाँ भी शून्य पर ही हैं। यानी अब तक 21 सीटों का आंकड़ा हो जाता है। आप 8 सीटों पर, कांग्रेस 12 सीटों पर, भाजपा 1 सीट पर और अकाली दल अभी भी खाता नहीं खोल पा रहा है। अब आते हैं अमृतसर जिले पर, जहां कुल 10 सीटें हैं। यहां आप और कांग्रेस दोनों ही 4-4 सीटें जीते दिखाई देते हैं। भाजपा और एसईडी दोनों को 1-1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, जिससे जिले में मुकाबला बेहद कड़ा होने जा रहा है। इसके बाद मोगा जिले की 4 सीटों की बात करें तो आप यहां सिर्फ 1 सीट ले सकती है और कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिख रही है। फरीदकोट जिले की 3 सीटों पर आप 1 सीट जीत सकती है और कांग्रेस 2 सीटें। भाजपा और अन्य दल यहां भी खाली हाथ रह सकते हैं। फिर आते हैं संगरूर जिले की 5 सीटों पर, जहां आप 3 सीटें ले सकती है और कांग्रेस 2। फाजिल्का की 4 सीटों में आप 1 सीट और कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है। भाजपा और एसएडी यहां भी कुछ खास नहीं करते दिख रहे हैं। बरनाला की 3 सीटों में आप 2 सीट और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। इसके बाद पटियाला का बड़ा जिला आता है, जहां 8 सीटें हैं। आप 2 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर मजबूत है और एसएडी 1 सीट ले सकता है। भाजपा का खाता यहां भी बंद है। इस तरह 58 सीटों का विश्लेषण पूरा होता है। आप 22 पर, कांग्रेस 32 पर, भाजपा 2 पर और एसएडी 2 पर मजबूती दिखाता है। कपूरथला जिले की 4 सीटों में आप 1 सीट, कांग्रेस 2 सीटें और एसएडी 1 सीट जीत सकता है। भाजपा यहां भी शून्य पर है। जालंधर की 9 सीटों में आप 3 सीटें, कांग्रेस 5 सीटें और भाजपा 1 सीट जीती दिख रही है। मोहाली की 3 सीटों में कांग्रेस तीनों सीटों पर कब्जा जमाती नजर आ रही है, जबकि आपको यहां झटका लग सकता है। होशियारपुर की 7 सीटों में आप 3 और कांग्रेस 4 सीटें जीत सकती है। एसबीएस नगर की 3 सीटों में आप 1, कांग्रेस 2 सीटें ले सकती है। लुधियाना की 14 सीटें इस चुनाव का बड़ा केंद्र बनेंगी। आप 4 सीटें, कांग्रेस 8 सीटें जीतती नजर आ रही है। भाजपा और एसईडी 1-1 सीट ले सकते हैं। फिरोजपुर जिले की 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही हैं। कांग्रेस 3 सीटें, आप 1 सीट। मुक्तसर साहिब की 4 सीटों में आप 1 और कांग्रेस 2 सीटें ले सकते हैं। मलेरकोटला की 2 सीटों में आप और कांग्रेस दोनों 1-1 सीट ले सकती हैं। भटिंडा की 6 सीटों में आप 1, कांग्रेस 4 और एसईडी 1 सीट जीत सकता है। और अंत में मानसा की 3 सीटों में आप 1 और कांग्रेस 2 सीटें लेती दिख रही है। तो कुल मिलाकर पंजाब की 117 सीटों का ये ताज़ा सर्वे और रुझान बताते हैं कि कांग्रेस 68 सीटों पर, आप 39 सीटों पर, भाजपा 4 सीटों पर और एसएडी 6 सीटों पर मजबूती स्थिति में है। इस बार मुकाबला सीधा आप और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे समीकरण भी बदल सकते हैं। जनता किसे मौका देगी, यही आने वाला वक्त बताएगा। तो अब आपकी राय क्या है? इस बार पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जनता की आवाज ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है।